हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अरमान स्टॉक एडवाइज़र में आपका स्वागत करता हूं। आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और इसी सेक्टर रिलेटेड हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में आपको दमदार रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। HBL पावर HBL Power System is the pioneer in the design, development and manufacturing of present batteries and DC system in India. The product range of the company including batteries, nickel, cadmium, lead acid, lithium and silver zinc, electronics, railway electronic, defense electronic and thermostatic control, rectifier, other and infrared coating। अगर कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न इस प्रकार है। कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में जून 2020 में कंपनी का शेयर होल्डर 57.85% था, जो कंपनी ने अपने इंटेक को बढ़ाया और इसका अब प्रमोटर होल्डिंग 58.15% है। फाइल्स 10.50%, म्यूचुअल फंड 0.16%, अदर डीआईएल्स की जो होल्डिंग है वो 9.68% है। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी पब्लिक होल्डर की बात की जाए तो वो 21.51% है, जो जून 2020 में 20.79% थी। अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट 2020 जो सितंबर 2020 काफ़ी अच्छा रहा। जून 2020 में कंपनी की नेट सेल थी वो 119.56 करोड़ थी, जो बढ़कर सितंबर 2020 में 254.90 करोड़ हो गई, यानी कि कंपनी की नेट सेल में काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के ऑपरेशन प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट जून 2020 में माइनस 2.63 करोड़ था, जो सितंबर 2020 बढ़कर 24.73 करोड़ हो गया है। अगर कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म मानता हूँ कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 1 ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर कंपनी के 1 ईयर की रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी का 1 ईयर रिटर्न 142.73% है। वही सेंसेक्स ने 15.43% रिटर्न दिया है। अगर 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ में कंपनी ने 147.34% का रिटर्न दिया है। वही सेंसेक्स ने 32.87% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में कंपनी ने 142.2% का, 1 मंथ में 67.87% रिटर्न दिया है और 1 वीक में 7.49% रिटर्न दिया है। हाँ, कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा प्रमोशन निकाली, आने वाला टाइम इन्हीं कंपनियों का है। अगर बैटरी सेक्टर की बात हो और एक्साइड की बात ना की जाए तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी दोस्तों। एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग द widest रेंज ऑफ स्टोरेज बैटरीज इन द वर्ल्ड, कवरिंग the broadest spectrum of application. The company's product range including automotive batteries. In India, the company market the product under Exide, SF, Sonic and Standard Furukawa brand and supply to all car and two-wheeler manufacturer. In international market, they sell product under Dynax, Index and Sonic brand. Industrial batteries in India, they sell product under Exide, Index, SF, सेल एंड पी। अगर कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डर की बात की जाए तो कंपनी शेयर होल्डर प्रमोटर की होल्डिंग 95.99% है। एफआईएल 9.75%। एफआईएल अपने इंटेक को बढ़ाया जून क्वार्टर के पास सितंबर क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने अपने इंटेक को कम किया है, जो जून 2020 में 15.99% था, वो सितंबर में घटाकर 14.59% कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंटेक को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने जो जून 2020 में 6.40% था, वो सितंबर में बढ़कर 8.22% हो गया है। अगर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात की जाए तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है। कंपनी द्वारा कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की 27 स्कीम से पैसा लगाया हुआ है। फाइल्स ने की 183 स्कीम से इसे पैसा लगाया हुआ है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें कोलराइट एक्सटर्नल एलटीडी 45.99% की शेयर होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की जाए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने 4.99% लगभग 5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात की जाए तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग है वो 10.47% है। अगर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट जून 2020 की अपेक्षा सितंबर 2020 काफ़ी अच्छा रहा। जून 2020 में
कंपनी का की जो नेट सेल थी वो 2526.11 करोड़ थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 4111.39 करोड़ हो गई। कंपनी की अगर इन ऑपरेशन प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2020 में 132.79 करोड़ था, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 453.25 करोड़ हो गया। कंपनी ने इंटरेस्ट को भी कम किया है। कंपनी का जून 2020 में इंटरेस्ट 35.38 करोड़ था, वो घटकर सितंबर 2020 में 32.44 करोड़ रह गया है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जून 2020 में 10.68 करोड़ था, जो बढ़कर सितंबर 2020 में 257.26 करोड़ हो गया है। अगर कंपनी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी स्कोर की बात है, कंपनी का क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के अनुसार गुड क्वालिटी कंपनी बेसिक लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंस कंडीशन। अगर कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन आने वाला टाइम है बैटरी सेक्टर्स का है और ये बैटरी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। अगर इसके 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में इसने 2.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 17.51% पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ 24.94, ईयर टू डेट में 0.13%, 1 ईयर में 3.93% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 2 ईयर की बात करें 25.88 में नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में 13.58 नेगेटिव रिटर्न, 4 साल में कोई खास रिटर्न नहीं है, 5.22 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 5 ईयर में 32.37 पॉजिटिव रिटर्न, और 10 साल में कंपनी ने सिर्फ 11.40% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में तीसरा स्टॉक आता है अमर राजा बैटरी लिमिटेड यानी कि ARBL। अमर राजा बैटरी लिमिटेड इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बैटरीज। द कंपनी हैज बीन सप्लाइड टू बिग कंपनीज लाइक अशोक लेलैंड, फाइट, जनरल मोटर, हिंदुस्तान मोटर, होंडा, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एंड टाटा मोटर्स, डिक्लेमर, क्रिसलर, फोर्ड। ये कंपनी के यानी क्लाइंट बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डर की बात की जाए, कंपनी का प्रमोटर होल्डर जून 2020 में 28.6% था, जो सितंबर में सेम 28.06% है। एफआईएल की बात की जाए, एफआईएल अपने इंटेक को घटाया है, जो जून में 19.01% था, जो घटकर सितंबर में 18.63% कर लिया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपने इंटेक को घटाया है, जो जून में 9.61% था, वो सितंबर में घटकर 8.79 हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंटेक को बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रमोटिंग होल्डिंग जून 2020 में 1.40% थी, वो सितंबर 2020 में बढ़कर 5.03% हो गई है। अदर डीएल ने अपने इंटेक को घटाया है, जो जून में 2.73% थी, वो सितंबर 2020 में घटकर 0.87% हो गई है। नॉन इंश्योरेंस की बात की जाए, नॉन इंश्योरेंस ने भी अपने इंटेक को थोड़ा बहुत घटाया है, जो जून 2020 में 39.19% थी, जो सितंबर 2020 में 38.61% रह गई है। अगर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात की जाए तो नॉन इंश्योरेंस मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। कंपनी की तरह कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। म्यूचुअल फंड की 17 स्कीमों ने पैसा लगाया हुआ है। एफआईएल की 152 स्कीमों ने पैसा लगाया हुआ है। अगर हाईएस्ट प्रमोटर होल्डर की बात की जाए, रंगीला फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की जो हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है, जो 28.06% है। अगर हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात की जाए तो क्लैरिज अर्बल होल्डिंग की है, जो 24% है। इन्वेस्टर की बात की जाए तो वो 7.93% है। अगर कंपनी के नेट सेल की बात की जाए तो कंपनी की नेट सेल काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, जो सितंबर 2019 में 1695.31 करोड़ थी, जो सितंबर 2020 में बढ़कर 1935.52 करोड़ हो गई है। अगर ऑपरेशन प्रॉफिट की बात की जाए तो जो सितंबर 2019 में कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट 292.04 करोड़ था, वो सितंबर में बढ़कर 340.17 करोड़ हो गया है। और कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को भी कम किया है। कंपनी का जो इंटरेस्ट सितंबर 2019 में 3.37 करोड़ था, वो सितंबर 2020 में घटकर 2.49% हो गया है। अगर कंपनी क्वालिटी की बात की जाए, कंपनी गुड क्वालिटी कंपनी है। गुड क्वालिटी कंपनी बेसिक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रमोशंस, और ये अमर राजा बैटरी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन बैटरी सेक्टर में। अगर कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर कंपनी के 10 साल लास्ट 10 ईयर की बात की जाए, कंपनी ने 883.85%
का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी कि कंपनी ने आपके पैसे को लास्ट 10 साल में तकरीबन 9 गुना कर दिया है। 5 ईयर में 8.64, 4 ईयर में 5.09%, 3 ईयर में 12.43, 2 ईयर में 30.40, 1 ईयर में कंपनी ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर 6 मंथ की बात की जाए 36%, यानी कि 37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात की जाए तो कंपनी ने 24.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर 1 मंथ में कंपनी ने 3.54% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 1 वीक की बात की जाए कंपनी ने 1 वीक में 1.73 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर 1 डे की बात की जाए तो कंपनी ने 1 डे में भी 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।